क्या तुम्हें कभी रात के सन्नाटे में यह डरावना एहसास हुआ है कि तुम्हारा दिमाग तो भरा पड़ा है लेकिन दिल बिल्कुल खाली है, कि दिन भर सबको संभालते संभालते, मुस्कुराते मुस्कुराते, सही साबित होते होते कहीं तुम खुद से ही दूर तो नहीं चली गई? क्या तुम्हें यह भी लगता है कि जितना ज़्यादा जानती जा रही हो उतना ही भीतर से कुछ टूटती जा रही हो, कि ज्ञान बढ़ता जा रहा है पर शांति घटती जा रही है, कि समझ बढ़ी है पर सुकून नहीं? यह कड़वा सच है। आज की स्त्री सबसे ज़्यादा जानकार है और सबसे ज़्यादा थकी हुई भी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है अच्छी लड़की बनो, सबकी सुनो, सबको खुश रखो, गलती मत करो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत सोचो। और धीरे धीरे तुम्हें यह भी सिखा दिया गया कि अपने दिल की आवाज़ को चुप कैसे कर देना है। तुमने सीखा है कैसे सहना है, कैसे निभाना है, कैसे सब ठीक दिखाना है, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर खाली जगह कैसे बनानी है। एक ज्ञान होता है जो मन को भर देता है जानकारी से, नियमों से, डर से, कर्तव्यों से, और एक ज्ञान होता है जो मन को खाली करता है, इतना खाली कि हृदय एक मंदिर बन जाता है। जो ज्ञान सीखने से मिलता है वह बाहर से आता है, और जो ज्ञान अनसीखने से मिलता है वह भीतर से जन्म लेता है। जरा अपने जीवन को देखो, नींद में भी तुम्हारा मन दौड़ता रहता है। कल क्या करना है, किसे क्या जवाब देना है, कहाँ गलती ना हो जाए, किसे नाराज ना कर दूँ, इतना बोझ, इतनी चिंता, और ऊपर से यह डर कि मैं कम ना पड़ जाऊँ। यह कैसा ज्ञान है जो तुम्हें मुक्त करने के बजाय और बांध देता है? एक पुरानी कथा सुनो। एक बूढ़ा आदमी था जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, लेकिन वह बाजार में दांत मजबूत करने का मंजन बेचता था। लोग उससे मंजन खरीदते, उसके दांत नहीं देखते थे, अपने दांतों की चिंता करते। बहन, जरा उन लोगों के जीवन को देखो जो तुम्हें जीवन जीने का ज्ञान दे रहे हैं। क्या उनके जीवन में आनंद है? क्या उनकी आंखों में शांति है? क्या उनके भीतर नृत्य है, या सिर्फ शब्द हैं? पांडित्य बोझ है, वह गले की फांसी है, पैरों की जंजीर है। और जब किसी को यह भ्रम हो जाता है कि शब्द जान लेने से उसने सत्य जान लिया, तब उनका अज्ञान पत्थर बन जाता है। असल ज्ञान शब्दों में नहीं मिलता, वह मौन से मिलता है, सोच से नहीं, वह शून्य से मिलता है। औरत के जीवन में यह और भी कठिन है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया खाली मत रहो, कुछ ना कुछ करती रहो, कुछ ना कुछ साबित करती रहो। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा, जो मैं मानती हूँ क्या वह सचमुच मेरा है, या किसी और ने मेरे भीतर रख दिया है? औरत को हमेशा सहना चाहिए, यह वाक्य तुम्हारा है, यह सौंप दिया गया है। अच्छी स्त्री वही है जो चुप रहती है, या तुम्हारी सच्चाई है, या किसी की सुविधा? अनसीखना मतलब इन झूठे वाक्यों को देखना और उन्हें धीरे धीरे छोड़ देना। जब तुम खाली होने लगती हो तभी जीवन तुमसे भरने लगता है। एक जागा हुआ व्यक्ति कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, बस जो है उसे पहचान लेता है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जो सदा है वही तुम हो। तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो सब बदलते हुए देखते हैं। जब यह समझ उतरती है तब एक अलग तरह की शांति आती है, जो किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, किसी की स्वीकृति पर नहीं दिखती। यही वह जागरण है जहाँ भीतर की वीणा अपने आप बजने लगती है, जहाँ किसी ने छुआ नहीं फिर भी तार कांप उठते हैं। सच्चा गुरु तुम्हें कुछ देता नहीं, वह तुम्हारे भीतर से झूठ छीन लेता है। वह तुम्हें बताना नहीं, वह तुम्हें मिटाता है। और जब तुम मिट जाती हो तभी सच प्रकट होता है। यह यात्रा करने की नहीं है, यह हटने की है, यह जोड़ने की नहीं, यह छोड़ने की है। आज बस इतना करो, थोड़ी देर सबको खुश रखने से रुक जाओ, थोड़ी देर मजबूत दिखने से रुक जाओ, थोड़ी देर अपने ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो। चुप बैठो, अपने भीतर देखो और पूछो, मैं कौन हूँ जो इन सब के पीछे अब भी बची हुई हैं? यहीं से जागरण शुरू होता है, यहीं से स्त्री फिर से स्वयं बनती है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं छुपे हुए, अगर तुम्हें लगा हो कि यह कहानी तुम्हारी ही है, तो इसे आगे बढ़ाओ। इस यात्रा में अकेली मत रहो। यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए इस नेहा ब्रांड के साथ।